ओ ओ ओ ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। देखें, हम लोग परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय का विचार कर रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जैसा कि हम लोग विचार कर चुके हैं, संजय राजा धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि वीर अर्जुन ने जब अपने मनोभावों को आराध्यवर जी के चरणों में प्रकट कर दिया, तब उन युद्ध भूमि के मध्य में रथ पर खड़े सारथी बने हुए आराध्यवर प्रभुवर जी अर्जुन को अपनी बातें बता रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। देखें, वस्तुतः पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रारंभ इन द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 9 से ही प्रारंभ होता है। इसके पूर्व गीता जी में जो वर्णन है, वह वर्णन गीता, उस वर्णन को हम गीता जी की प्रस्तावना इस रूप में कह सकते हैं। तो आराध्यवर भगवान वीर अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तो वीर अर्जुन को आराध्यवर कह रहे हैं। ओम श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। आराध्यवर भगवान कह रहे हैं वीर अर्जुन को कि हे अर्जुन, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। दो बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि तुम अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उसके विषय में तुम शोक कर रहे हो, और विद्वानों की भाषा भी बोल रहे हो। गताशुंस अगताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वे भले ही किसी के प्राण चले जाएं या किसी के प्राण हृदय में स्थित हों, लेकिन ज्ञानी लोग कभी शोक नहीं करते। अर्जुन कह रहे हैं प्रभुवर जी से पूर्व में जो निवेदन कर रहे हैं उसमें उनका भाव है कि मुझे भीष्म जी को मारना होगा, आचार्य द्रोण जी को मारना होगा, आचार्य कृप जी आदि आचार्य सगे संबंधियों को मारना होगा। तो मारने का यह जो पाप है, यह दोष है, इससे मैं ग्रस्त होऊंगा। और फिर कह रहे हैं कि भिक्षा मांग करके और जीवन को यापन कर लेंगे, यही उचित है।
भगवान कह रहे हैं कि शोक, जिसे शोक नहीं करना चाहिए उसके विषय में तुम शोक कर रहे हो, तो किसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए? और फिर प्रज्ञावाद क्या है जिसको तुम कह रहे हो? प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा में दो शब्द है, प्र और ज्ञा। ज्ञा का अर्थ होता है जिस बुद्धि के द्वारा वह प्रकृष्ट तत्व जाना जाता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा। अर्थात बुद्धि का वह स्वरूप जिसके द्वारा एक साधक, एक भक्त परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं प्रज्ञा। और परमात्मा तत्व के अनुभव करने वाले विद्वद गण जी जिन बातों को रखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रज्ञावाद। तो आराध्यवर जी कहते हैं कि ज्ञानियों की भाषा तो बोल रहा है और शोक भी कर रहा है, जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी जन है, प्राण रहे या न रहे, ज्ञानी जन उसके विषय में शोक नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? इसके विषय में विचार के लिए हमें देखना होगा कि यह संपूर्ण रचना दो रूपों में है। एक तो 5 महाभूतों से इस पिंड की रचना होती है और फिर इस रचित पिंड में आत्म तत्व प्रवेश करता है और आत्म तत्व रहता है। तो दोनों दृष्टियों से हम विचार करें। मृत्यु, मरना, इसे हम कह सकते हैं कि यह एक रोग है, अथवा इसे हम कह सकते हैं कि यह शाश्वत सत्य है। यदि हम दोनों दृष्टियों से विचार करें तो मरना यदि यह रोग है, तो यह एक ऐसा रोग है जिसकी दवा इस विश्व में कहीं नहीं है। जो प्राणी जन्म लेते हैं, जो शरीर जन्म लेता है, वह शरीर एक दिन मरता है। स्वयं आराध्यवर जी ने पवित्र गीता जी में कहा है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जब यह सत्य है कि शरीर का जन्म होता है और शरीर मरेगा, तो फिर इसके विषय में हमें शोक क्यों करना? यह जन्म है, जन्म लिया है तो मरेगा, आज नहीं तो कल। और कब मरेगा इसका भी कोई निश्चय नहीं है, लेकिन मरेगा निश्चित। तो जब मरना निश्चय हो चुका है शरीर का, तो फिर शोक क्यों करना? और यदि यह मान लें कि शाश्वत सत्य है, मरना शाश्वत सत्य है, तो भी हमें इसके विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए। यह जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लिया वह मरेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब उस जीव तत्व की बात है कि जो जीवात्मा है, जो इस शरीर में है, शरीर तो मरेगा, तो इसलिए उसके विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह जीवात्मा के विषय में कह रहे हैं आराध्यवर जी, इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा को केंद्र में रख करके यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि क्या पाते हैं? तो भगवान आगे इसी बात को कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, न त्वेवाहं जातुनासं, अहम, अहम से तात्पर्य है ईश्वरीय तत्व, परमात्मा तत्व। कह रहे हैं कि अर्जुन, न त्वेवाहं जातुनासं, ऐसा नहीं है कि मैं, अर्थात वह परमात्मा तत्व पहले नहीं था, पहले भी यह परमात्मा तत्व था, पहले भी ईश्वर की सत्ता थी। न त्वं नेमे जनाधिपा,
और ऐसा भी नहीं है कि तुम पहले नहीं थे, अथवा इमे जनाधिपा, ये जो राजा हैं, सगे संबंधी हैं, सहयोगी हैं, ये पहले नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं है। ये तुम भी पहले थे, ये राजा गण भी पहले थे, सगे संबंधी ये सब के सब पहले भी थे। न चैव न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। सर्वे वयमतः परम, हम लोग इसके बाद भी नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है, अर्थात इसके बाद भी हम लोग रहेंगे। तो यह जो जीवात्मा है, परमात्मा आराध्यवर भगवान कृष्ण जी वीर अर्जुन से कहते हैं कि यह ईश्वरीय तत्व, यह परमात्मा तत्व पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये तुम्हारे हमारे शरीर में रहने वाला वह जो जीवात्मा है, वो केवल अभी है और भविष्य में नहीं रहेगा, ऐसी भी बात नहीं है। यह अभी तो है ही, यह अभी के पूर्व में भी था, और यह जीवात्मा और अभी भी है और भविष्य में भी यह जीवात्मा रहेगा। यह जीवात्मा कभी समाप्त नहीं होता। और इसी जीवात्मा को दृष्टि में रख करके आराध्यवर भगवान कृष्ण जी वीर अर्जुन को अपनी बातों को इसी प्रसंग में, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आराध्यवर भगवान कृष्ण जी आगे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। यह जीव तत्व कभी समाप्त नहीं होता, कभी मरता नहीं, इसलिए इस जीवात्मा को ध्यान में रख करके यदि शोक किया जा रहा है तो वह भी उचित नहीं है। यही बात आराध्यवर जी इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देहिनः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देही कहते हैं जीवात्मा को और देह कहते हैं शरीर को। यदि देह शब्द पर हम विचार करें तो इसमें दो वर्ण हैं, एक है दे और दूसरा है ह, और दोनों संयुक्त होकर के मिल करके बनते हैं देह। तो इसका भाव होता है दे, अर्थात यह किसी का दिया हुआ है। इस देह जो दिया हुआ है, देह जो दिया हुआ है, इसमें माता पिता निमित्त है, उनको निमित्त मान करके यह दे, यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो दे जो दिया हुआ है किन्हीं का, और ह जो समय के साथ एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं देह। और देही कहते हैं इस देह में जो रहता है उसे कहते हैं देही। जैसे धन जिसके पास हो उसे कहेंगे धनी, तो वैसे देह जिसके पास हो उसे कहेंगे देही। तो आराध्यवर जी कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इस शरीर में जैसे जीवात्मा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। आराध्यवर जी यहाँ तीन अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं वीर अर्जुन से। एक कुमार अवस्था, दूसरी युवा अवस्था और तीसरी जरावस्था, तीन अवस्थाओं का। लेकिन इसे हम लक्षण करके, इसे लाक्षणिक अर्थ करके इसे हम बढ़ा लें कि जैसे यह जीवात्मा का शरीर एक शिशु रूप में, जब यह शरीर, यह देह उत्पन्न होता है तो उसमें भी वह जीवात्मा है। वह शिशु जब बालक रूप, वह शिशु शरीर जब बालक शरीर के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब भी यह जीवात्मा है। वह बालक शरीर जब किशोर शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो भी यह जीवात्मा है। और वह किशोर
शरीर जब युवा शरीर में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तब भी यह जीवात्मा है। वह युवा शरीर जब वृद्ध प्रौढ़ शरीर वृद्ध शरीर में बदल जाता है, तब भी यह जीवात्मा है। ऐसे ही इस जरा शरीर के बाद भी तो है ना शरीर। तो आराध्यवर जी वीर अर्जुन से कह रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये तीन स्थितियां हुई, तीन ही स्थिति है, लेकिन तीन से अधिक भी जो शरीर की स्थिति है, हम उसे भी लाक्षणिक अर्थ के द्वारा हम ग्रहण, यहाँ भाव लाक्षणिक अर्थ के द्वारा लिया जा सकता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। आराध्यवर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, उस जरा शरीर के बाद भी तो देहांतर प्राप्ति ही, अन्य देह की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि बस जरा शरीर समाप्त हो गया और जीवात्मा वहीं समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। इस जरा शरीर के बाद भी यह जीवात्मा देहांतर को प्राप्त करता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष इसमें मोह नहीं करते। देखें, प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि, हमारे योग दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो अनुमान को भी प्रमाण माना गया है। वीर अर्जुन को आराध्यवर जी इस अनुमान प्रमाण के द्वारा भी अपने स्वयं तो साक्षात परमात्मा का वचन तो स्वयं प्रमाण है ही, उसमें उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक समझाने की दृष्टि से परम पूजनीय परब्रह्म परमात्मा आराध्यवर भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये क्रम देखो कि शिशु अवस्था, बालक अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, जीवात्मा की नहीं है, आत्मा की नहीं है। और जर्जर अवस्था, तो ये जो क्रम है इसके बाद भी तो अवस्था है, इसके बाद भी तो देहांतर है। तथा देहांतर प्राप्ति है धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कह रहे हैं कि धीर पुरुष इसके विषय में मोहित नहीं होता। जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, जो पंडित हैं, वो इस परिवर्तन को हर्ष के साथ स्वीकार करते हैं, इस परिवर्तन को मान करके कभी दुखी नहीं होते। अब देखा जाए, जब यह जीवात्मा अपने शिशु शरीर को छोड़ करके बालक शरीर को प्राप्त करता है, तो क्या यह कभी रोता है? नहीं, कभी नहीं रोता। कभी उदास होता है? नहीं, उदास नहीं होता, प्रसन्न चित्त रहता है। ऐसे ही जब बालक शरीर को छोड़ करके किशोर शरीर को प्राप्त करता है, तो क्या कभी रोता है? नहीं, प्रसन्न रहता है। ऐसे ही कभी जब किशोर शरीर को छोड़ करके युवा शरीर को प्राप्त करता है, तो क्या उदास होता है? क्या रोता है? नहीं, कभी नहीं, कभी उदास नहीं, कभी रोना नहीं। ऐसे ही जब जरा शरीर को प्राप्त करता है, तो क्या रोता है? कभी नहीं रोता है। तो अर्जुन के मन में, या कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, ये शिशु शरीर का किशोर शरीर में, किशोर शरीर का युवा शरीर में, युवा शरीर का यहाँ तक तो कोई उदास नहीं होता है, कोई रोता नहीं है। लेकिन जब जर्जर जब यह शरीर, यह देह जर्जर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था की इच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। तो देखें, प्राणी यह चाहता है कि हम पिता बने, व्यक्ति यह भी चाहता है कि हम दादाजी बने, बाबा जी बने। तो बाबा जी बनने के लिए जरावस्था तो चाहिए ही। तो बाबा जी वह चाहता है कि हम बाबा जी बने, तो बाबा जी बनने के लिए जरा अवस्था तो चाहिए ही। लेकिन वह जो जीवात्मा है, वह इस अवस्था के परिवर्तन से, शरीर के में जो परिवर्तन होता है अवस्था के दृष्टिकोण से, अवस्था को दृष्टि में रख करके, तो इसमें वह उदास नहीं होता, वह दुखी नहीं होता है, वह प्रसन्न चित्त है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं कि धीर पुरुष है, इसमें उदास
नहीं होता, धीर पुरुष कभी दुखी नहीं होता। तो आराध्यवर जी अभी इन 2 श्लोकों से, जहां से परम पूजनीय परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी अपना उपदेश वीर अर्जुन को निमित्त बना करके अपना उपदेश मानवता के लिए दे रहे हैं, यहाँ से ये 2 दृष्टियों से उन्होंने इस दुख के अर्जुन के शोक के विषय में बताया। शरीर की दृष्टि से तो इसमें भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म तत्व की दृष्टि से तो इसमें भी आत्मा कभी मरता नहीं है और आत्म तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर का परिवर्तन है, लेकिन इसमें कोई भी समझदार व्यक्ति इसमें शोकग्रस्त नहीं होता, इसमें उदास नहीं होता। अब उदासी का एक कारण अन्य भी हो सकता है, जो आराध्यवर जी उस अन्य कारण को भी दृष्टि में रख करके वीर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वो क्या है कि जैसे मान लें संसार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो प्राणी हैं, तो उनको उनके इंद्रियों के विषयों के साथ जो संसर्ग होता है, इंद्रियों का विषयों के साथ जो सहभागिता होती है, तो उसमें सहभागिता में जो क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, जब वे विषय उन इंद्रियों से दूर होते हैं तो फिर वह प्राणी दुखी भी हो जाता है, वह व्यक्ति दुखी भी हो जाता है, तो इसके कारण भी शोक होता है। तो इस शोक के तृतीय कारण को भी दृष्टि में रख करके आराध्यवर प्रभुवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं। आराध्यवर प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यां तां स्थितिच्छस्व भारत। यहाँ 2 विशेषणों का प्रयोग वीर अर्जुन के लिए आराध्यवर जी कर रहे हैं। प्रारंभ में, पूर्वार्ध में, इस श्लोक के पूर्वार्ध में आराध्यवर जी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो मात्रा क्या है? तो कहते हैं मीयन्ते चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियैः सामान्येन इति मात्रा। चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो सामान्य रूप से अनुभव में आता है, मीयन्ते अनुमीयन्ते, अनुभव में आता है, उसे ही हम कहते हैं मात्रा। अर्थात एक पंक्ति में कह सकते हैं कि इंद्रियों का बाह्य जगत के साथ जो संसर्ग है, जो सहभागिता है, उसे ही हम कह सकते हैं मात्रा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र वीर अर्जुन, इंद्रियों का बाह्य जगत के साथ जो स्पर्श है, बाह्य जगत के साथ जो संयोग है, वह संयोग है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या। तो देखिए भगवान यहाँ 2-3 बातें बता रहे हैं। प्रथम चरण में प्रभु जी कह रहे हैं कि इंद्रियों का विषयों के साथ, विषयों के स्पर्श से, सहभागिता से, संयोग से जो क्षणिक कुछ समय के लिए जो सुख का अनुभव होता है, और फिर विषयों का वह जो संयोग, विषयों के साथ जब वियोग होता है, जब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग समाप्त हो जाता है, तो जो दुख का अनुभव हम करने लगते हैं, इसके विषय में व्यक्ति को, प्राणी को क्या करना चाहिए? तो भगवान इसके विषय में एक उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण देने के बाद इस तथ्य को समझा रहे हैं कि यह जो क्षण कुछ समय के लिए सुख या दुख, ये जो अनुभव हो रहे हैं, इसके विषय में व्यक्ति को, प्राणी को क्या करना चाहिए? तो आराध्यवर जी कहते हैं शीतोष्ण सुख दुःखदा। जैसे हम सबके जीवन में ठंडी आती है, अभी आप देखें दिसंबर और जनवरी मुख्य रूप से जब ये 2 महीनों का समय आता है, तो इतनी भयावह ठंडी पड़ती है कि हम सब उस ठंडी के कारण परेशान हो जाते हैं। हमारा जीवन मानो स्थिर जैसे हो जाता है, और फिर जैसे जैसे ठंडी बीतने लगी, वैसे वैसे हमारी जीवनचर्या स्वाभाविक रूप में अपनी स्थिति स्वाभाविक रूप में आ जाती है। ऐसे ही जब मई का
अप्रैल का उत्तरार्ध, अप्रैल महीने का उत्तरार्ध, मई महीना, जून का प्रारंभिक सप्ताह, इन समय में जो गर्मी भयावह रूप में पड़ती है तो वो हम उस गर्मी से विचलित हो जाते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि लगता है कि 8-9 बजे सुबह के बाद हम घर से न निकलें। हम अगर अपने घर में भी हैं तो भी पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और फिर वही जब वर्षा ऋतु का समय आता है, बारिश होती है, थोड़ी ठंडी हवा चलने लगती है, तो धीरे धीरे वह गर्मी जब दूर होने लगती है तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में धीरे से हम आ जाते हैं। तो शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जैसे गर्मी है, ठंडी है, यह अपने चरम स्थिति में आती है तो हमें जैसे कुछ समय के लिए कष्ट का, दुख का अनुभव होता है और फिर चला जाता है, वैसे ही आगमापायिनो नित्याम, तीन चीजें बता रहे हैं। इन इंद्रियों का विषयों के साथ जो स्पर्श है, बाहरी संसार के साथ जो सहभागिता है, और कुछ समय के लिए जो सुख का अनुभव हुआ और फिर वो जब वियोग हुआ तो हम थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख का अनुभव करने लगते हैं। तो परम पूजनीय आराध्यवर जी कहते हैं कि देखो, जैसे ठंडी आई और चली गई, गर्मी आई और चली गई, ऐसे ही इंद्रियों का विषयों के साथ जो संसर्ग है, ये क्या है? आगमा, ये आने वाले हैं। इनका इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग, स्पर्श, सहभागिता होगी और अपायिनः, और फिर ये सहभागिता समाप्त भी हो जाएगी। अनित्यां आगमापायिनो, ये अनित्य है, ये शाश्वत रहने वाले नहीं है। शाश्वत तो देखिए, यहाँ भगवान एक प्रश्न, एक जिज्ञासा वीर अर्जुन के सामने छोड़ दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो इंद्रियों का विषयों के साथ जो समन्वय, सहभागिता, स्पर्श के साथ जो कुछ समय के लिए ये जो सुख का अनुभव हो रहा है ना, ये आने वाले और समाप्त हो जाने वाले हैं, अनित्य हैं। वस्तुतः तुम्हें यदि उस आनंद या प्राणी को आनंद और सुख की, यदि सुख का अन्वेषण है, खोज करना है, तो वह सच्चिद आनंद, उस परम आनंद का अन्वेषण और खोज होना चाहिए जो सदा रहता है, जो शाश्वत रहता है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं होती। उस आनंद की खोज करो। मानो एक जिज्ञासा भाव के रूप में आराध्यवर वीर अर्जुन और उनको निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए एक जिज्ञासा भाव छोड़ दे रहे हैं कि अनित्य जो आनंद है, जो आगम और अपाई है, आने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, जो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, उसको तितिक्षस्व, उसको सहन करो, और जो परम आनंद है उसको ढूंढो। ये मानो एक जिज्ञासा भाव अर्जुन को निमित्त बना करके अर्जुन के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी छोड़ रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यां सांस्थितिक्षस्व भारत। तो इन आज के प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि इन तीन दृष्टियों से आराध्यवर जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, इन तीनों दृष्टियों से तुमको और मानव मात्र को, प्राणी मात्र को शोक नहीं करना चाहिए। मैं एक बार सार में इसे एक पंक्ति से रख दूं कि शरीर अगर जन्म लिया तो मरेगा। कोई भी दुनिया के किसी भी औषधालय में, औषध निर्माण केंद्र में इस मरने वाले शरीर को अमृत, अमर रूप शरीर बना देने का कोई औषध नहीं है, पहले दृष्टिकोण से। दूसरे दृष्टिकोण से कि यह जो जीवात्मा है वो तो कभी मरता ही नहीं। जिस शरीर में वह जीवात्मा आया, वो शरीर बदल रहा है और बदल करके फिर एक दूसरा शरीर धारण कर रहा है। तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो इसके विषय में भी शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि बस इस जीवात्मा का घर बदल गया, शरीर बदल रहा है। जैसे क्या बालक का शरीर नहीं बदल गया, शिशु का नहीं बदल गया शरीर, उसके लिए रोता है। युवावस्था का शरीर बदल नहीं गया, रोता है। वैसे जर्जर शरीर है वो भी बदल जाएगा, इसलिए, लेकिन वह जीवात्मा मरा नहीं, इसलिए इसके विषय में भी शोक न करें। और यदि शोक का कारण इंद्रियों का बाह्य विषयों के साथ जो स्पर्श है, संयोग है, सहभागिता है, और वियोग पर जो दुख हो रहा है उसके कारण जो शोक है, वह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह
जो इंद्रियों का विषयों के संयोग स्पर्श सहभागिता से जो कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति हो रही है, यह अनुभूति क्षणभंगुर है और जिज्ञासा भाव में कह दिए कि शाश्वत आनंद को भी तू ढूंढ। इसलिए अर्जुन, शोक का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आज हम परम पवित्र संपूर्ण मानवता के लिए एक उपदेश देने वाले भगवान के उपदेश पर हम लोग जो विचार कर रहे थे उसको यहीं विश्रांति देते हैं। अगले चर्चा में उन्हीं परम पिता परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा, उनकी असीम प्रेरणा से हम लोग विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।